आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम लोग कैसे अपने ब्लॉग या फिर वेबसाइट के लोगो कैसे बनाएंगे और इसे तब्दील कैसे करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मेरे वेबसाइट में यहाँ पर लिखा हुआ है शार्ट टीच व्लॉग। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग कैसे ये लोगो बनाएंगे। अगर आप लोग इसे यानी इसकी साइज ज़्यादा होगी या फिर कम होगी तो ये जो है ना बहुत बुरा लगता है, फिर वेबसाइट में बहुत बुरी नज़र आ रही है। तो आप लोगों ने इसे क्या करना है, यानी आप लोग कैसे करेंगे, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसकी साइज़ कितना है, वेट कितना है और हाइट कितना है। तो आप लोग ये कैसे मालूम करेंगे। अगर आप लोग अच्छी तरीके से ये सब कुछ करेंगे तो आपकी लोगो जो है ना वो बहुत अच्छी नज़र आएगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी मैंने लगाया है और नीचे अगर मैं स्क्रॉल करके जाऊँगा तो आप लोग नीचे भी देख सकेंगे यहाँ पर भी मैंने लोगो बनाया है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी जो है ना हमारे लोगो जो है ना लगी हुई है। तो ये बहुत अच्छी लग रही है। अगर आप लोग इसे अच्छी तरीके से डिज़ाइन करोगे और अच्छी यानी इसकी साइज़ ना कम होगी ना ज़्यादा, यानी जिस साइज़ की वेबसाइट मांग रही है और आप उसी साइज़ की बनाओगे तो वेबसाइट के ऊपर आप लोग बहुत अच्छी लगेगी आपकी लोगो। तो आप लोग जैसे यहाँ पर अगर मैं इसे बड़े साइज़ में बनाऊंगा तो ये जो है ना बहुत बुरी लगेगी इस वेबसाइट में। तो आप लोग कैसे सेम साइज़ कैसे लोगो बनाएंगे, तो आप लोगों ने क्या करना है, यानी मैं अभी आता हूँ यहाँ पर इस लोगो पर, इस पर क्लिक करता हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस लोगो में राइट क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लोग नीचे आएंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेव इमेजेस। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो आप लोग थोड़े से वेट करेंगे। यहाँ पर मैं अभी जो है ना मेरे सामने लोगो आ चुका है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसे डेस्कटॉप पर सेव करूँगा। तो मैंने इसे डेस्कटॉप पर सेव कर दिया। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है डाउनलोड हो चुका है। तो मैं नीचे जाऊँगा यहाँ पर और आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर जो है ना हमारे सामने लोगो जो है ना वो आ चुकी है। तो इसके लिए आप लोग जो भी यानी सॉफ्टवेयर आप लोग यूज़ करना चाहते हो तो ये आपके मर्जी। आप लोग एडोब एक्सडी यूज़ कर रहे हो या फिर फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो या कोई ड्रा यूज़ कर रहे हो या फिर कोई और वैसे वेबसाइट है यानी आप लोग यूज़ कर रहे हो। मैं अभी इलस्ट्रेटर को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आप लोग की मर्जी और आप पर डिपेंड करते हैं। आप लोग कैनवा को यूज़ कर रहे हो या फिर कुछ और ऐसी डिज़ाइनिंग की वेबसाइट है जो आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो ये आप लोग की मर्जी है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मुझे अभी जो है इलस्ट्रेटर में आना है। यहाँ पर आने के बाद मैं कंट्रोल और को जैसे दबाऊँगा तो यहाँ पर मेरे सामने ऑप्शन आ जाएगी, मैं इसको इंपोर्ट करूँगा। तो मैंने कहाँ पर सेव किया था, मैंने डेस्कटॉप पर सेव किया था। तो मैं डेस्कटॉप पर जैसे चला जाऊँगा तो मैं यहाँ पर नीचे, तो आप लोग जैसे यहाँ पर ये लोगो है तो मैंने इस लोगो पर क्लिक कर दिया और इस लोगो पर जैसे मैं क्लिक कर दूंगा तो ये ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। तो अभी मैं इसे क्या करूँगा, यानी मुझे इसकी साइज़ के बारे में कैसे पता चलेगी, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ। तो आप लोग देखिए यहाँ पर मैं इस तस्वीर को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। तो अभी मुझे कैसे पता चलेगी इसकी साइज़ क्या है, यानी कितनी साइज़ की, इसकी हाइट कितनी है, वेट कितनी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया और इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो आप जैसे यहाँ पर टूल शेप, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर दिया तो आप लोग जैसे यहाँ पर मैंने जो है ना अपने इस लोगो पर डबल क्लिक करना है। तो मैं जैसे इस पर डबल क्लिक करूँगा तो जो सर्कल था वो नीचे आ चुका है, यानी इसकी साइज़ के मुताबिक बन गई है। तो मुझे जो है ना इसी तरीके से इसकी लोगो डिज़ाइन करना है। तो आप लोगों ने इसी तरीके से इसकी साइज़ छोटा करना है या फिर आप लोग इसी सेम साइज़ की लोगो बना पाओगे। तो आप लोगों ने इसी तरीके से लोगो बनाना है। जैसे मैंने अभी इसकी साइज़ जो है ना इस सेम साइज़ है, जो लोगो का है तो वो नीचे भी, यानी मैं जो भी लोगो बनाऊंगा तो इस साइज़ का होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो आप लोग इसी तरीके से लोगो बनाएंगे, आप लोग की मर्जी। तो मैंने जैसे यानी एग्जांपल के तौर पर ये बना दिया, मेरे पास तो पहले से बना हुआ है तो मुझे जो है ना और बनाने की ज़रूरत नहीं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसे यानी मैंने इसे सेव कर दिया। जैसे मैं इसे सेव करता हूँ आप लोगों के सामने, तो मैं क्या करता हूँ, इसे सेव पर क्लिक करूँगा। तो आप लोगों के सामने अब मुझे PNG में लेना है। तो मैंने PNG में लेने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। तो मैं जैसे सेव कर दूँगा तो अभी आप लोग यहाँ पर मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ अपने वेबसाइट में आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर आना है। जैसे आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो आप लोगों ने लेआउट में आना है। आप लोग जैसे लेआउट में जाएंगे तो आप लोगों ने लेआउट में आने के बाद आप लोग यहाँ पर लोगो, तो आप लोगों ने लोगो पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग लोगो पर क्लिक कर लोगे तो आप लोग के सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा। तो आप लोगों ने अपलोड यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने चूज फाइल पर क्लिक करना है। तो जैसे आप लोग चूज फाइल पर क्लिक करेंगे तो मैंने यहाँ पर सेव किया है।
तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं लोगों को लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये दबा दिया। जैसे मैं यहाँ पर दबा तो ये ब्लैक नजर आ जाएगा, मगर आप लोगों ने डरना नहीं, कोई बात नहीं। तो आप लोगों ने इसे ऐसे ही करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक कर दोगे तो थोड़ी सी वेट करेंगे, और आप लोग जैसे यहाँ पर जो है ना हमारे सामने लोगो जो है ना अपलोड हो चुका है। तो मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करूँगा और फिर दोबारा नीचे आऊँगा। जैसे मैं नीचे आऊँगा तो आप लोग नीचे भी देख सकेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर तो मैं यहाँ पर जो है ना ढूंढता हूँ कि किधर है यहाँ पर। तो आप जैसे यहाँ पर मोबाइल लोगो सेटिंग, तो आप लोगों ने यहाँ पर भी क्लिक करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने अपलोड इमेजेस पर क्लिक करना है, कंप्यूटर पर सेव करना है इसी तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना इसी तरीके से आप लोगों को लोगो जो है ना यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।